जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस 10 महाविद्या सीरीज़ में हम लेकर आए माँ बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र क्या है और इनकी कैसे साधना की जाती है। यदि आप नए साधक हैं तो शुरुआत हमेशा बीज मंत्र से करें, एकाक्षरी मंत्र से करें। ये छोटा और सरल होता है और धीरे धीरे करके इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना थोड़ी तामसिक और उग्र साधना है, तो अगर आप गृहस्थ हैं तो सोच समझ कर ही करें, सिंपल साधना करें। अब माँ बगलामुखी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका परिचय क्या है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ कहाँ ये हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं और ब्रह्मांड की शक्ति इनको कहा जाता है। राजयोग की कारक हैं, सत्ता की कारक हैं, कल्याण की कारक हैं, न्याय करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन की, शत्रुनाश की, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए मानी जाती है। राजनीति का मामला हो, मुकदमेबाजी हो, उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हो, बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, इन सब कार्यों में माँ बगलामुखी बहुत ही सहायक होती हैं और ये आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट देते हैं। वैसे तो कहते हैं कि इनका ध्यान जो है बगला पक्षी की तरह ना एकाग्र होता है। बगला शब्द संस्कृत की भाषा वल्गा का अपभ्रंश माना जाता है। मतलब ये माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ है। मान्यता है कि जो माँ का प्रादुर्भाव है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, इसीलिए देवी जो है, देवी बगलामुखी सत्वगुण संपन्न और वैष्णव संप्रदाय से भी संपर्क रखती है। परंतु कुछ जगह इन्हें तामसिक गुणों जैसा भी मानते हैं। हल्दी जैसा पीला रंग इनका होता है, इसलिए इनको पीताम्बरा भी कहते हैं। एक कथा है कि क्षीर सागर में विश्राम करते हुए जब भगवान विष्णु जी को संसार में अपने भक्तों की रक्षा की चिंता हुई, जो बहुत तगड़ा तूफान, बहुत भयंकर तूफान हुआ था, तब उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे कि सौराष्ट्र के पीत सरोवर में माँ महात्रिपुर सुंदरी के तेज से पीताम्बरा देवी का प्रकट्य हुआ या आविर्भाव हुआ। उस समय वीर रात्रि थी। और वीर रात्रि कब होती है? जब सूर्य मकर राशि में हो, मंगलवार हो, चतुर्दशी हो और कुल नक्षत्र हो। इस समय कहते हैं कि माँ बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ था। माँ आकर्षण, मारण, स्तंभन, तमाम तरह के तामसिक कार्यों में बहुत इनकी साधना का प्रयोग किया जाता है, बहुत इनका प्रयोग होता है। माँ के जो शक्तिपीठ हैं दतिया में और कांगड़ा में और नलखेड़ा। दतिया आपका एमपी में है, कांगड़ा और नलखेड़ा आपके हिमाचल में है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ की जयंती मनाई जाती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रकट हुई हैं, हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई हैं, इसलिए पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ को बगलामुखी भी कहा जाता है और माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है, इसलिए इनको ब्रह्मास्त्र रूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का किया हुआ कोई भी वचन, माँ का किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता। माँ के बारे में कहा जाता है कि इस समुद्र में मणि में द्वीप पर अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सोने के सिंहासन पर बैठी हैं। रथ पर आरूढ़ है, जिसपे अनेकों रत्न लगे हुए हैं। माँ त्रिनेत्रा हैं, सुमुखी हैं, मनमोहक हैं, नवयौवना हैं। माँ का गोरा रंग है, शरीर पतला और सुंदर है, बहुत ही मनोहारी और मंद मुस्कान है। मस्तक पर माँ ने अर्धचंद्र धारण कर रखा है। माँ के 3 नेत्र, 4 हाथ हैं और सिर पर सोने का। कहते हैं कि माँ ने पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले रंग की साड़ी है, पीले फूल हैं और माँ की स्वर्ण के समान आभा है। माँ ने अमूल्य रत्नों से जड़ित सोने के से आभूषण पहने हुए। कहीं कहीं वर्णन आता है कि माँ शव पर आरूढ़ हैं और बाएं हाथ से दैत्य की जिह्वा को खींच रही हैं और दाएं हाथ में मुद्गर है, जिससे कि शत्रुओं का नाश करेगी। ये माँ बगलामुखी का सामान्य स्वरूप है और अधिकतर आप देखेंगे जहाँ भी माँ बगलामुखी की मूर्ति देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, वहाँ आपको यही स्वरूप अधिकतर मिलेगा, जहाँ पर कि वे एक हाथ से उन्होंने दैत्य की जिह्वा पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से मुद्गर से उस पर वार कर रही हैं। माँ की पूजा आप करते हैं, साधना करते हैं, जब तक करते हैं, माँ को मानते हैं, तो क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो जो माँ बगलामुखी की साधना करता है, जो माँ बगलामुखी की पूजन करता है, उनका पूजन करता है, उसे हर संकट का नाश होता है, हर क्षेत्र में उन्हें तरक्की मिलती है। तमाम तरह के मार्ग प्रशस्त हैं, सब रास्ते उनके लिए अपने आप खुलते जाते हैं। माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से चहूँ और तरक्की ही तरक्की मिलती है।
तमाम तंत्र बाधा का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, भय का नाश होगा, दुखों का नाश होगा और किसी भी तरह की इंसान की जो भी मनोकामना उसकी पूर्ति होती है। वाद विवाद में वो विजय प्राप्त करता है, युद्ध के क्षेत्र में जाता है तो विजय प्राप्त करता है। कहते हैं कि माँ बगलामुखी का साधक तीनों लोकों में विजय प्राप्त करता है। तमाम तरह के शांति कर्म लगा लीजिए, धन धान्य के कर्म लगा लीजिए, पौष्टिक कर्म लगा लीजिए, वाक सिद्धि लगा लीजिए, सब माँ बगलामुखी के अधिकार क्षेत्र में है। विद्या प्राप्त करनी हो, लक्ष्मी हो, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, संतान सुख, माँ बगलामुखी के दर्शन मात्र से इन सब चीज़ों को सुख मिलेगा। माँ बगलामुखी को मानने मात्र से हमको इन सब चीज़ों को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष तौर पे माँ बगलामुखी की साधना आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता या कोर्ट कचहरी का जिनमें मामला चल रहा हो वो लोग करते हैं। तो तमाम ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले, राजनीति के मामले, इनमें माँ बगलामुखी के हवन भोग पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है। दतिया में तो बाकायदा यहाँ वहाँ हवन चलता रहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस के भी नाम आपने सुने होंगे जो अक्सर दतिया जाते हैं और वहाँ पे हवन पूजा और माँ को प्रसन्न करते हैं अपनी विजय के लिए, राजनीति में अपनी विजय के लिए, कोर्ट केस में अपनी विजय के लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे वो वहाँ जाते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं ताकि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो, सभी तरह का भोग प्राप्त हो, सभी तरह का मोक्ष प्राप्त हो। माँ बगलामुखी ने अपने प्रकाट्य के टाइम पर, अपने प्रकाट्य के समय पर समुंदर का, तमाम तूफान का स्तंभन कर दिया था। उस स्तंभन का मतलब क्या हुआ कि माँ को स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र सभी रूपों में माँ की पूजा करने का विधान है। अन्याय हो, अधर्म हो, पाप, ये सब माँ नापसंद करती है, इसलिए तमाम बुरी शक्तियों का नाश माँ करती है। माँ संकट और शत्रुओं से बचाने वाली है और अपने भक्त की सभी चिंताओं को दूर करती है। माँ के दर्शन मात्र से समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारी मनोकामना पूरी होती है। माँ की कृपा जिस भी जातक को, जिस भी साधक को मिल जाए उसके भाग्य में लिखी हुई तमाम चीज़ें बदल जाती है। उसके लिए हर क्षेत्र में तरक्की, खुशहाली मिलती है। संतान का क्षेत्र लगा लीजिए, परिवार लगा लीजिए, अपना कार्य क्षेत्र लगा लीजिए या किसी भी तरह का कोई कार्य हो, सब तरफ उसकी जय ही जय है। माँ विशेष तौर पे वाक शक्ति देने के लिए और लेने के लिए भी पूजी जाती है। जैसा कि आपने माँ बगलामुखी का चित्रण भी देखा हुआ, एक हाथ में जिव्या खींच रही हैं तो माँ उसकी वाक शक्ति को ले रही हैं तो माँ वाक शक्ति देने की क्षमता भी, देने के सामर्थ्य भी रखती हैं। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। दतिया में जो मंदिर है या आपका हिमाचल में जो मंदिर है कांगड़ा में, वहाँ भी माँ के साथ देखिएगा आप, माँ धूमावती भी साथ चलती हैं। ये अक्सर जोड़े में चला करती हैं और बड़े इनकी दोनों की सिद्धियाँ एक साथ हों तो संसार की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे अगला देख लेते हैं माँ बगलामुखी का थोड़ा सा रूप कैसा है और क्या माँ को प्रिय है। माँ बगलामुखी को ना पीला वस्त्र, पीली चीज़ें अर्पित करने से बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है और माँ प्रसन्न होकर अपने भक्त की, अपने जातक की हर बाधा दूर करती हैं, उसे हर बाधा से मुक्ति दिलाती हैं। माँ को पीला रंग अति प्रिय है। पीले फूल हो, नारियल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। पीले रंग की सामग्री, पूजा पाठ जब भी करें कोशिश कीजिएगा पीले वस्त्र ही धारण करें। पीली हल्दी के ढेर पर उन्हें दीपदान करें। और माँ की साधना उपासना कहते हैं रात्रि काल में की जाए तो विशेष सिद्धिप्रद होती है। माँ बगलामुखी के स्त्रोत का श्रवण करना, पाठ करना ये भी बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। यदि आप साधना करना चाह रहे हैं तो साधना में पवित्रता, नियम और शौचालय का विशेष ध्यान रखें। तामसिक साधना है, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है यदि आप सच्चे मन से पुकारेंगे तो बहुत सोच समझ के, देखभाल के। और यदि आप गहन साधना में जाना चाहते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति को या योग्य गुरु की शरण में जाके ही साधना को कीजिएगा। नलखेड़ा में जो इनका मंदिर है वहाँ भी कहा जाता है कि कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी, शक्ति साधना की थी और साधना के फलस्वरूप ही, वरदान स्वरूप ही पांडवों की अनेकों रूप से मदद हुई थी। पांडवों ने जो है युद्ध में विजय की कामना से ही माँ बगलामुखी का पूजन किया था और इसी से वे विजय भी प्राप्त की थी। माँ बगलामुखी सबका मंगल करती हैं, सबका अच्छा करती हैं, सबका भला करती हैं। मंगलवार इनको अति प्रिय है और यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हैं,
शत्रुओं से परेशान हैं, घर पे कोई मुश्किल आने पड़ी है और उसका कहीं आपको हल नहीं मिल रहा, या आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं, या धन धान्य से कोई परेशानी है, तो माँ पीताम्बरा अवश्य आपका कल्याण करेगी। माँ पीताम्बरा की शरण में आइए और फिर देखिए किस हिसाब से कुछ ही दिनों में आपका काया पलट हो जाएगा। माँ बगलामुखी बहुत ही दयालु कृपालु हैं और अपने जातक को सच्चे मन से साधने वाले को सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहले आप एक अक्षर मंत्र या बीज मंत्र से साधना शुरू कीजिए। साधना आप करना चाहते हैं, कितने दिन की करना चाहते हैं, नए साधक हैं तो फ़िलहाल छोटी साधना से शुरू कर दीजिए। और किसी भी साधना को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि आपको संकल्प करना होता है। संकल्प लेने की विधि मैं बता देता हूँ आपको। नहा धोकर शुद्ध स्वच्छ होकर सुबह के समय या रात के समय जब भी है, आप कोशिश कीजिए कि पीले वस्त्र पहन लें और एक पीले पटरे पे माँ बगलामुखी का चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र नहीं तो हल्दी स्थापित कर लीजिए, अन्यथा कुछ भी नहीं है तो माँ दुर्गा को ही आप माँ बगलामुखी स्वरूप मानकर उनका पूजन आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लीजिए और तो अपना शुद्धिकरण भी कर लें। थोड़ा सा वो गंगा जल पी भी लें। संकल्प के लिए बाएं हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें, 1 चम्मच, उसमें फूल डालिए, चावल डालिए, रौली रखिए और दाएं हाथ से ढककर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्थान का नाम, ये सब लीजिए और ये बोलिए कि आप किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए, किस समस्या के निवारण के लिए ये विशेष पूजन माँ का कर रहे हैं। माँ को आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, धन दौलत से परेशान हैं, कार्य क्षेत्र से परेशान हैं, बॉस से परेशान हैं, कोर्ट मुकदमे से परेशान हैं, कचहरी से, बीमारी से, किसी भी चीज़ से परेशान है, वही अपने संकल्प को विशेष रूप से बोल दीजिए और ये डिसाइड करके बोलिए कि भाई आप कितने दिन की साधना करेंगे। कोशिश कीजिए इसमें तमाम जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीले रंग की ही हो। संकल्प लेते हुए स्पष्ट रूप से ये बोलिए कि आप कितने दिन, 5 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 31, 51, कितने दिन तक पूजन करेंगे। और इसमें आपको बीज मंत्र का माला जाप करना है तो आप कितनी माला जाप करेंगे। मंत्र एक ही अक्षर का है। पूरा वीडियो देख के आप समझ लीजिएगा, उसके बाद ये सारा संकल्प कीजिएगा। नए साधक हैं तो कोशिश कीजिए फ़िलहाल आप 5 दिन से शुरू करें, फिर अगली बार आप 11 दिन कर सकते हैं, उससे अगली बार 21 दिन कर, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए। शुरुआत भी आप कम माला से करिए क्योंकि अगर आपको अभ्यास नहीं है ज़्यादा बैठने का तो मुश्किल आती है नए साधकों को। तो 5 माले से 11 माले से शुरू कर दीजिए। समय एक ही रखिएगा, या तो रात को ही कीजिए, बेहतर तो यही है। नहीं सुबह करना चाहते हैं सुबह भी कर सकते हैं। एक ही समय रखिए। मान लीजिए रात को 10 बजे आपने डिसाइड कर लिया तो रोज़ रात को फिर 10 बजे ही करना है। 10 हो सकते हैं, 10-5 मिनट इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 10 का 11 बजे कर रहे हैं। तो इतना गैप नहीं चलेगा क्योंकि जिस समय आप साधना शुरू करते हैं, जिस समय आप संकल्प शक्ति के साथ कार्य शुरू करते हैं, एक उस समय आपके आसपास ऑरा बनना शुरू हो जाता है, एक एनर्जी लेवल बनना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी लेवल भी एक पर्टिकुलर समय पर ही बनता है। आपका ऑरा भी उससे ट्यून अप हो जाता है और जो ब्रह्मांड का ऑरा भी आपसे ट्यून अप हो जाता है। तो वो सब उसी समय मिलना शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप पक्के साधक बनते जाएंगे, समय सीमाएँ फिर समाप्त हो जाती है, फिर आपकी अलाइनमेंट उस एनर्जी के साथ अच्छी बन जाती है, तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरह से करके आप संकल्प कीजिए। संकल्प बोलने के बाद अपना सब चीज़ें और संकल्प वाला जल, फूल और रौली मोली को सबको आप भूमि पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका रोज़ का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। उन्हें धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और फिर भोग के तौर पर एक बेसन का लड्डू, या अगर बेसन का लड्डू नहीं है तो अन्य कोई मिठाई उनको अर्पित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। ये क्रम आपको रोज़ बनाए रखना है। रोज़ आपको एक माला सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः का करना है। उसके बाद हर तरह की साधना सिद्धि भगवान शिव के अंडर में आती हैं, भगवान शिव के अधीन है, तो फिर भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमें लेना ज़रूरी है। उसके लिए भगवान शिव का पूजन करें, उन्हें धूप दीप अर्पित करें और एक कोई भी मिठाई का भोग, मिष्ठान का भोग आप उन्हें लगाइए। और उसके बाद एक माला आपको करना है ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। ये 2 माला आपकी रोज़ाना की पूजन में सम्मिलित होने चाहिए। इसके बाद फिर आपको माँ बगलामुखी का पूजन करना है। माँ बगलामुखी का पूजन कीजिए, उन्हें धूप दीप दिखाइए, मिष्ठान अर्पित कीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई पीले रंग की मिठाई उन्हें अर्पित करें, पीले रंग के आसन पर उनको बिठाएं, पीले रंग के फूल अर्पित करें। मतलब तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब पीले ही रंग की हो। यहाँ तक कि आपने जो वस्त्र हैं वो भी कोशिश कीजिए आपने पीले रंग का पहना हो।
ठीक है। उसके बाद जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अगर आपके पास माँ बगलामुखी की फ़ोटो है तो उस फ़ोटो में ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, वहाँ से ये सोचिए या ये ध्यान कीजिए कि उसमें से एनर्जी निकल रही है, वो आपको प्राप्त हो रही है, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। इस सब चीज़ों में थोड़ा सा अभ्यास आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते आप माता की मूर्ति या तस्वीर पर ध्यान लगाने के अभ्यस्त हो जाएंगे और उसका बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही सुंदर लाभ होगा। ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आप अपने जितना भी संकल्प आपने किया है उतने माला मंत्र का जाप कीजिए। फ़िलहाल शुरुआत के लिए आप रुद्राक्ष की माला से ही जाप कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है तो आप हल्दी माला से भी इनका जाप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है। जब आपका पाठ समाप्त हो जाए, जब आपके ये माला मंत्र समाप्त हो जाए, जाप समाप्त हो जाए, तो माँ से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दोबारा से प्रार्थना करें। और यदि आपको जाप करने में किसी तरह की अशुद्धि हो या कोई गलती हो गई तो उसके लिए माँ से क्षमा मांगें। माँ बहुत दयालु है, अवश्य क्षमा करती हैं। तो यही तमाम आपका प्रक्रिया रहेगी रोजाना के दिन। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है, फिर भगवान शिव का पूजन करना है और फिर माँ बगलामुखी का पूजन करना है। जितने दिन का आपने संकल्प किया उतने दिन तक आपको पूजन करना है और पूजन के समय का विशेष ध्यान रखना है। आखिरी दिन, मान लीजिए पहले बार आपने 5 दिन का किया है, 11 दिन का किया है, तो जो आखिरी दिन होगा 5वां या 11वां दिन जो भी आपने डिसाइड किया है, उस दिन छोटा सा हवन कर लीजिए। जो बीज मंत्र मैंने बताया उसी से 108 आहुति दे दीजिए, मतलब एक माला की आहुति दे दीजिए हवन सामग्री। सिंपल हवन सामग्री के साथ कर सकते हैं, फिलहाल कुछ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हवन के लिए सबसे पहले आप 21 आहुतियाँ गणेश जी का मंत्र जो मैंने बताया ओम श्री गणेशाय नमः उससे दीजिए, फिर 21 आहुतियाँ शिव जी के मंत्र से दीजिए ओम नमः शिवाय ओम, और फिर बीज मंत्र से 108 आहुतियाँ दे दीजिए। बीज मंत्र नहीं करना तो बेशक आप नवाण मंत्र से भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से आहुतियाँ दे सकते हैं। ये सब कार्य करने के बाद आपको उसी दिन जो है थोड़ा सा कन्या भोजन भी करा दीजिए। 5 कन्याओं को, 11 कन्याओं को, 7 कन्याओं को, जो भी आपकी हैसियत है, जितना भी आप कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट उन्हें दे दीजिए, भोजन करा दीजिए और कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, फल फ्रूट दे दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ माँ बगलामुखी का बीज मंत्र हलीम, हलीम हलीम हलीम, बस आपको इतना ही करना है। जो आपकी जाप की माला है वो ले लीजिए और उससे बस सिंपल बैठ के, आसन बिछा के, पीले आसन पे बैठ के सिंपल सा जपते रहिए हलीम 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 हलीम, बस इस तरह से जाप करते रहिए और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा मंत्र है, लेकिन उतना ही इफ़ेक्टिव है, उतना ही अच्छा है, उतना ही बढ़िया है। तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह की दिक्कत माँ चुटकियों में ख़त्म कर देगी, किसी भी तरह की परेशानी। लेकिन सबसे बड़ी बात, माँ पे विश्वास रख के चलिएगा। माँ बगलामुखी बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी हर समस्या का निदान कर देती है, तमाम कष्टों से, संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। और नेट पे पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए माँ बगलामुखी, तो बस इनके समान शक्ति आपको कहीं नहीं मिलनी। जो चीज़ माँ बगलामुखी कर पाएंगी वो शायद ही दुनिया की कोई शक्ति कर पाएगी। किसी भी तरह का संकट हो, कष्ट हो, कोई परेशानी हो, बस माँ बगलामुखी का नाम लेने की ज़रूरत है, इन्हें सच्चे मन से पुकारने की ज़रूरत है, आपको सब कष्टों से मुक्ति दिला देगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। यदि कोई अच्छी सजेशन है आप देना चाहते हैं तो अवश्य अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएं और अपनी हाज़िरी अवश्य लगवाएं माता के दरबार में। जय माता दी।